Hello friends, welcome to Cedric English class. Today we are reading about direct, indirect and noun clause. ये ग्रामर के दो ऐसे टॉपिक हैं बहुत ही टफ एंड इम्पोर्टेंट फॉर 10th एंड 12th क्लास। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10th क्लास के लिए, नाउन क्लोज 12th क्लास के लिए। अब दिखने में ये दो डिफरेंट अलग अलग टॉपिक है, लेकिन ये एक ही है अगर अपन गहराई से सही से समझेंगे तो। देख, एक डायरेक्ट का सेंटेंस है, राम सेड टू मी आई एम रीडिंग दिस बुक। तो ये दो सेंटेंस होते हैं, ये इन्वर्टेड कोमाज होते हैं या सिंगल कोमा। तो ये दो छोटे छोटे क्लोज होते हैं, आर वी क्लोज, आर एस क्लोज, रिपोर्टिंग वर्ब क्लोज और रिपोर्टेड स्पेस क्लोज। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, पहले का था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि जी जा जी। इसी से अपन ने टेंस और पैसिव वॉइस क्लियर किए थे। मैंने उस टाइम कहा था इसी एक ट्रिक से अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नाउन क्लोज भी करेंगे। लेट्स सी। यहाँ पे स्क्वायर किया, इसका मतलब है गणित अपन ने एक मैथमेटिकल ट्रिक से करते हैं, कोष्टक में दो बार लिख दिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी जीजाजी और जीजाजी, दो जीजाजी हो गए, स्क्वायर लगाया। तो ये एक सेंटेंस है, राम सेड टू मी आई एम रीडिंग दिस बुक। इन दोनों के जोड़ के एक करना है। देखो, राम का राम, सेड का टोल्ड, मी का मी। यहाँ जोड़ने के लिए मैं लगाया कंजंक्शन डेट, या तो प्लस लगा दो या गुणा। प्लस करेंगे तो ये दो हो जाता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, गुणा करते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है, बात एक ही है। तो आई चेंज होता है हमेशा, इसका एक फॉर्मूला है 1 2 3 SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये पर्सन होते हैं और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी, तो सब्जेक्ट कौन है इसका नाम, इससे यही कर रही है। फिर पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट होगा, सेम पास्ट होगा, जैसे ही वाज रीडिंग डेट बुक, जिसका डेट कर दिया। अब ये करना तो अपने 10th क्लास में सीख लिया था। अब इसको क्लोज कैसे कन्वर्ट करना है, मेन बात है क्लोज से रिलेट करते हुए नाउन क्लोज, जो नाउन का काम करे वही नाउन क्लोज होगा। नाउन दो काम करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। अब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस पूरे सेंटेंस को हमें ऑब्जेक्ट सिद्ध करना है तो नाउन हो जाएगा या सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो है अपने पास, एक ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन अपन पूछेंगे व्हाट का क्वेश्चन, कि राम ने क्या कहा, यानी कि राम ने क्या बताया कि वह स्कूल जा रहा है। आई एम रीडिंग दिस बुक, तो ही वॉज रीडिंग दैट बुक, ये बताया उसने। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस किसका ऑब्जेक्ट हो गया, ही वॉज रीडिंग दैट बुक, ये उसने बताया। तो ये पार्ट का जवाब हो गया, इसका मतलब ये नाउन क्लोज हो गया। यानी जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाक्य होंगे सब ऑब्जेक्ट होंगे पहले वाले रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये ऑब्जेक्ट सिद्ध कर दिए, नाउन क्लोज हो गया। ऐसे ही फिर आगे देखते हैं, राम सीता सेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसमें चेंज नहीं करना। तो देखो, सीता सेड डेट आई, वही सीता के साथ सी वाज बिजी एट दैट टाइम, सेम हो गया। मोहन सेड टू मी, तो मोहन टोल्ड मी हो गया। फिर डेट से जोड़ा, यू चेंज होगा आपकी बात, सेकंड से ऑब्जेक्ट्स, ये अपन आर एस में देखते हैं, नीचे आरवी, आरवी पीछे वाली, आर एस आगे वाली। तो आई वॉज ए गुड बॉय। अब एक और लास्ट देख लेते हैं, एक गर्ल सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड और डेट से जोड़ेंगे। इफ वाला एच वी से जब स्टार्ट होगा क्वेश्चन तो इससे जोड़ेंगे वेदर से। सब नाउन क्लोज अपन पढ़ते हैं तो उसमें कंजंक्शन कौन आते हैं, डेट और डब्ल्यू एच वर्ड। तो ये वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर से जोड़ा। फिर ये ध्यान रखना, ये इंट्रोगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो यू आई में चेंज हो गया, आर वाज गोइंग, नाउ का दे। अब ये स्पोकन के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंस बोलने होते हैं कई बार। जैसे छोटों के लिए मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस एक रामबाण बताया था कि आप छोटे छोटे वाक्य बोल के इंपरेटिव सेंटेंस से सीख सकते हो। लेकिन कंजंक्शन और नाउन क्लोज से जोड़ जोड़ के बड़े वाक्य बोल सकते हो, जैसे कि सीता सेड व्हाट यू सेड, व्हाट आर यू डूइंग, तो बस कंजंक्शन लगाओ और बोलो बस, इसमें कोई इंट्रोगेटिव नहीं लगाना। ये आपको स्पोकन में भी हेल्प कर सकता है। हाँ, पूछना हो तो वेयर आर यू गोइंग, जो आप दे रहे हो
तो एक गर्ल आस्क्ड, क्या पूछा कि वेयर आई वाज गोइंग, तो ये स्पोकन के लिए भी बेस्ट हो सकता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। I hope you will like this class and share my channel and my class. Best of luck.